मध्य प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भारत सरकार के साथ मिलके एक बहुत समय उपयोगी विषय पे, जिसके ऊपर भारत की सभ्यता की दृष्टि से एक प्रकार से अधिकार है, उसमें बहुत बड़ा परंपरा है। महाकाल हमारी परंपरा की काल गणना की केंद्र बिंदु है। उसके ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत सरकार के आईकेएस डिवीजन, शिक्षा विभाग के आईकेएस डिवीजन और यहाँ की साइंस काउंसिल दोनों मिलके, यानी मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार दोनों मिलके एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। मूल उद्देश्य है 2047 तक भारत विकसित होना है, तो भारत की वैज्ञानिक ताकत को और बढ़ानी पड़ेगी। भारत की सभ्यता में जो परंपरागत विज्ञान की ज्ञान है, उसको आज की दृष्टि से लोकाभिमुखी करना, सरल करना, भारतीय भाषाओं में करना, उस दिशा में इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और आने वाले दिनों में हमने तो अनुरोध किया है वैज्ञानिक समूहों को, विचारकों को, जो एक समय में हमारी समय गणना की नोमेनक्लेचर हमसे छूट के ग्रीनविच तक चला गया था, कि हम एक वैज्ञानिक प्रमाण आधारित, हमें फिर एक बार महाकाल स्टैंडर्ड टाइम MST की ओर इसको ले जा सकते हैं क्या? इससे सामाजिक वितर्क को, उसके वैज्ञानिक अनुसंधान हो, मैं पूरा विश्वास रखता हूँ इस 3 दिन के अधिवेशन उस दिशा में एक बड़ा कदम उठाएगी। सर, इसमें स्कूलों के पाठ्यक्रम में इसको कोई शामिल करने की कोई? देखिए, आज तो मैं फिर एक बार मैं बधाई देता हूँ मध्य प्रदेश शासन को। उन्होंने उज्जैन तारामंडल परिसर में उज्जैन विज्ञान केंद्र का भी लोकार्पित किया। देश दुनिया की जो वैज्ञानिक मॉडल है, जो भारतीय परंपरा से जुड़ी हुई है, परंपरा और आधुनिक विज्ञान को दोनों को समाहित करते हुए एक आधुनिक एक्सपीरियंशियल एग्जीबिशन सेंटर, एक परिदर्शन स्थल उन्होंने बनाया। ये बहुत ही प्रशंसनीय उद्यम है। मैंने आग्रह किया है कम से कम उज्जैन जिले की सभी स्कूल्स की स्टूडेंट्स आने वाले दिनों में, छुट्टियों के दिनों में इसको परिदर्शन करें। मध्य प्रदेश भर की शासन की, प्रदेश भर की विद्यार्थी भी यहाँ आए। हमारी दायित्व, आप जो पूछा कि पाठ्यक्रम में क्या, पाठ्यक्रम में ही हो रहा है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगा, बच्चों को विज्ञान के साथ जुड़ा जाएगा। मंत्री भारत सरकार श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री भारत सरकार का स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी अदा करता हूं कि उनके माध्यम से 15 15.5 करोड़ की विज्ञान केंद्र की सौगात उज्जैन को मिली है और उज्जैन ज्ञान विज्ञान की नगरी बने, खासकर समय की दृष्टि से इसका महत्व रेखांकित वो अतीत के काल से प्राचीन विज्ञान की दृष्टि से वराहमिहिर से लेकर आर्यभट्ट तक अतीत के काल में उज्जैनी का जो महत्व था, आधुनिक काल में भी वो पुनर्स्थापित हो। इसलिए 3 दिन के विद्वानों के साथ ये सेमिनार का शुभारंभ माननीय मंत्री जी के साथ आज हमने किया है। मुझे इस बात का संतोष भी है, हमारे विचार परिवार के विद्वानों के साथ हम सब मिलकर के यहाँ की विशेषताओं के साथ, खास करके काल गणना के आधार पर भारतीय जीवन पद्धति हमारी सभी ऋतुओं, मौसम, त्यौहार के साथ जीवन की अद्भुत शैली अपनाती है। ऐसे समय में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश नवाचार के साथ हमारे प्राचीन ज्ञान को विज्ञान के साथ जुड़ा विरासत से विकास की तरफ जब बढ़ने की बात कर रहा है, ऐसे में इसी प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता है। एक बार फिर उज्जैन को काल गणना की नगरी, महाकाल के स्टैंडर्ड टाइम की बात करके माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये हमारे प्राचीन ज्ञान को गौरव दिलाने का काम किया। मैं उनका आभार भी मानता और उम्मीद करता हूँ कि विद्वान इस दिशा में लगातार चिंतन करते हुए स्टैंडर्ड टाइम कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये विश्व में इस बात को रेखांकित करते हुए हमारे प्राचीन ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।